समझते हो कि नहीं समझते? क्योंकि खिलाने वाला कौन है? और अल्लाह ने रिस्क का वादा किया है। रिस्क में सिर्फ खाना पीना दाखिल नहीं है, जरूरात जिंदगी के तमाम लवाजिमात रिस्क में दाखिल है। अल्लाह जो बच्चा पैदा होते ही मां की छातियों में दूध पैदा करता है ना, ये बताने के लिए नहीं कि मैं सिर्फ दूध पैदा करता हूं, ये एक सिग्नल है, ये एक साइन है, ये बताना है कि इस वक्त इसको सिर्फ दूध की जरूरत है। तो ऐसा खानदानी दूध पैदा किया कि इससे बेहतर दूध नहीं हो सकता। तो इसका ये बता रहा है अल्लाह ताला दूध पैदा करके कि मैं इसकी बुनियादी जरूरतों से वाकिफ हूं और वो जरूरतें कैसे पूरी होंगी ये भी जानता हूं। तो इसकी मां की छातियों में तूने दूध पैदा नहीं किया, मैंने किया है। तो अब आइंदा भी सारी जिम्मेदारी मेरी है, मैं करूंगा। तुझे तो मैं जरिया बना रहा हूं। कमबख्त, मां को जरिया बनाता है अल्लाह ताला। दूध मां थोड़ी पैदा करती है, जरिया बनाए कि उसके जरिए। तो अब जब पैसों की जरूरत होगी तो बाप को जरिया बनाएगा, उसके बटवे में पैसे डालेगा। नहीं डाल रहा तो समझ लो ये चीज मेरे बच्चे के लिए जरूरी है ही नहीं। गरीब आदमी कहेगा मेरा बच्चा तो पढ़ नहीं सकता। भाई नहीं जरूरी है आपके लिए पढ़ना। जरदारी बगैर पढ़े इतना आदमी बना तो आपका बच्चा भी बन सकता है। वो गलत बन गया, आप सही बना दो, क्या ख्याल है? तो ये एजुकेशन को भी जो अजाब बना दिया है ना, मुसल्लत कर दिया है, ये खुद मगरिब का एक थोपा है हमारे सर पे। समझ रहे हो? तरबियत जरूरी है, तरबियत, इंसान बनाना जरूरी है। एजुकेशन तो देखो, डॉक्टर को इंजीनियर का नहीं पता होता ना, तो क्या वो नाकाम हो जाता है? भाई उससे जो उसकी जरूरत थी वो उसको आता है। तो अल्लाह आपको के बच्चे को जो नॉलेज देगा ना, जो जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है, वो नॉलेज गॉड गिफ्टेड होगी, वो उसको मिल जाएगी। हमारे नबी के पास नॉलेज थी, कहीं भी नहीं पढ़े, अल्लाह ने वही के जरिए आपको नॉलेज दी है। समझने के नहीं समझ रहे, सबसे बड़ा आलिम बना दिया। तो बच्चे को जब जिंदगी गुजारने के लिए जरूरत होगी ना, बिजनेस की जरूरत होगी, अल्लाह उसको बिजनेस सिखा देंगे। हर चीज यूनिवर्सिटी। देखो ये जो मैंने कहा ना, बच्चे को तालीम जरूरी नहीं है। तालीम का मतलब जो जिसको उर्फ में तालीम कहा जाता है, तालीम तो जरूरी है, लेकिन जिसको आप तालीम कहते हो वो वाली तालीम जरूरी नहीं है। वो किसी के लिए है, किसी के लिए नहीं है। जिसके पास पैसे हैं वो पढ़ा दे, जिसके पास नहीं है वो ना पढ़ाए। जो एजुकेशन बच्चे के लिए जरूरी है वो अल्लाह उसको सिखा दे। बिजनेस पढ़ा जाता है ना यूनिवर्सिटियों में। अरे बहुत से लोग अपने बच्चे को बिजनेस पढ़ाते हैं ना। अबे आईबीए में क्या हो रहा है? बिजनेस पढ़ाया जा रहा है ना। मैं तो जानता हूं बहुत से जिन्होंने पहली जमात भी नहीं पढ़ी, बिजनेस वो आईबीए वालों से ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो एजुकेशन में इनका इल्म उनसे ज्यादा है कि नहीं है? मैं आपको मिला सकता हूं कबाड़ वालों से। ऐसे ऐसे ताज, मेरे तो दुनिया में हर तबके से मिलना होता है, ऐसे ऐसे ताजरों से मिलाऊंगा, कख भी नहीं आता। नोट छापने, कैसे छाप रहे, गिनने का टाइम नहीं है। इसका मतलब इनके पास बिजनेस की एजुकेशन है, मगर रिवायती एजुकेशन नहीं है, जिसको आप एजुकेशन कहते हो। इनके पास सच्ची मुच्ची की एजुकेशन है। इसको पता है फला से पैसे। देखो बिजनेस की एजुकेशन का मतलब क्या होता है? आपको बिजनेस करना आ जाए, यही मतलब होता है ना। तो इसको तो कम वक्त वैसे ही आ गया, तभी तो पैसा कमाया इसने। इसको अकाउंट खोलना भी आ गया, इसको पता है टैक्स कैसे पे किया जाता है, ये भी आ गया। सही है ना? इसको पता है वसीम भाई से पैसे कैसे निकलवाने हैं, उसको ये पहनाना कैसे, ये प्लॉट, ये प्रोडक्ट पहनानी किसको कैसे है, ये ज्यादा अच्छा। और मैं भी थोड़ा बहुत बिजनेस सीख चुका हूं। मैंने किसी एमबीए वाले से और आईबीए में पढ़े हुए आदमी से बिजनेस नहीं सीख। ताजरों के साथ उठता बैठता हूं तो मेरी आदत है, डॉक्टर आएगा तो उसको न छोड़ता हूं, हकीम आएगा तो उसको न छोड़ता हूं, उसकी नॉलेज लेता हूं उससे। ताजिर आएगा ना तो उसको भी न छोड़ता हूं, तूने इतना पैसा कमाया कैसे? कम वक्त साले, मादरत के साथ, कि तुझे आता वाता तो कुछ, शक्ल से तो मखनचू लग रहा है? मैं फला को जानता हूं, साला बिजनेस पढ़ पढ़ के आधा हो गया, एक गोले गंडे की दुकान नहीं चला सका वो। और तुम कुछ भी नहीं आता, करोड़ रुपए में खेल रहे हो, तुम्हारे 20 अकाउंट। इंग्लिश भी सीख जाते हैं फिर, हालांकि किसी यूनिवर्सिटी, क्योंकि अंग्रेज ताजरों से इतनी डीलिंग होती है कि इंग्लिश पढ़े हुए लड़कों से ज्यादा अच्छी बोल रहे होते हैं। फॉर इंग्लिश। मैंने कहा भाई इंग्लिश कहां से सीखी? कह रहे यार हमारी डीलिंग छोटे मोटे ताजरों से नहीं है, यूके से हमारे कंटेनर आते हैं, गोरों से हमारी डीलिंग होती है। तो माँ बाप ने तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया, मगर अल्लाह ने ऐसा पढ़ाया कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब उससे बिजनेस पढ़ रहे हैं। सही है ना? यार कैसे कहो, रहने तो तुम लोग वहीं के वहीं रहोगे। तो भाई बच्चे पैदा करो, तवक्कुल किस पे करो? अल्लाह ने जो पढ़ाना होगा पढ़ा देगा। हाँ, तरबियत की फिक्र करो, तरबियत की फिक्र करो। पैसे हैं तो अच्छे से अच्छे स्कूलों में पढ़ाओ, नहीं है बोले बगैर पढ़े बन जाएगा कुछ, ठीक है ना? टेंशन लेने का नहीं है। एक आदमी मेरे पास आया, बच्चों की स्कूल की फीसें नहीं है, ज़कात चाहिए। मैंने कहा बच्चों को निकाल दो स्कूल से जब पैसे नहीं है। क्या कह रहे हो मुफ्ती साहब? मैंने कहा क्या कह रहा हूं भाई, नहीं है तो निकाल दो। ज़कातें मांगना, भीख मांगना ये अच्छा काम है? मैंने कहा कल तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख के भीख मांगे लोगों से, इससे बेहतर था कि क्या जाहिल होते, रक्षा चलाते हो। भीख मांगना ना सिखाओ। जब बच्चों को पता चलेगा अपा भीख मांगता है तो खुदा की कसम वो सदर भी बन जाएंगे, तो कशकोल लेके भीख ही मांगते रहेंगे सारी जिंदगी। वो शख्स जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जो सही हदीस है, जो गठरी, लकड़ियों की गठरी जो है ना अपने कंधे पे रखे और बोझ उठा के पहाड़ पे चढ़े और पहाड़ से लकड़ियां, पत्थर कूट के लाए या लकड़ियां कूट के लाए, इतनी टेंशन, और लकड़ियों को बेच के रूखी सूखी रोटी खाए। आपने फरमाया ये उससे बेहतर है कि क़यामत के दिन उसके चेहरे पे भीख का निशान हो। अल्लाह के यहां ये ज्यादा पढ़ा लिखा है।
जो बोरिंग कर रहा है, खड्डे खोद खोद के पैसे कमा रहा है, और आप अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाने के लिए क्या कर रहे हो, भीख मांग रहे हो, तो खुदा की नजर में तो तुम गिर गए। ये टमाटर वाले कोई कौम के बुरे लोग नहीं है, रक्षे वाले। नहीं आ रही बात? कोई बात नहीं, आपका बच्चा रक्षा चलाएगा, कुछ नहीं होता, टेंशन लेने का नहीं है। कोशिश करो बच्चा चीफ जस्टिस बन जाए, मोटिवेशन तो इसी की होनी चाहिए। पैसे हैं, पढ़ाओ, और हदफ बनाओ अपने बच्चे को आर्मी में ऑफिसर बनाओ, कमीशन ऑफिसर भेजूंगा ताकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। हदफ ये होना चाहिए। सोचने पर पाबंदी है, अच्छा सोचो। और अल्लाह ने कहा है कि ताकतवर मोमिन कमजोर से अल्लाह को ज्यादा महबूब, तो ताकतवर बनाने की कोशिश करो। अपने बच्चे को फौज में भेजूंगा, कोशिश करो अपने बच्चे को बेहतरीन साइंटिस्ट बनाऊंगा। अल्लाह ने जितने असबाब वसाइल दिए उस हिसाब से कोशिश शुरू कर दो। नहीं है, सबर करके बैठ जाओ। अल्लाह हमारी नीयत बड़ी है, जो तू बनाएगा हम उस पे क्या है। जैसे कोशिश होती है सेहत अच्छी हो, लेकिन हर एक की अच्छी हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, तो सबर करो। ये तो नहीं कि मैं तो नाकाम हो गया, मैंने तो जिम खाना भी खोला हुआ था, मैं तो सुबह शाम विटामिन ए और बी के कैप्सूल भी खा रहा था, और ये भी कर रहा था, और कैंसर से बचने के साथ मुझे कैंसर क्यों हो गया, अब टेंशन ले रहा है। भाई असबाब कामयाबी के इख्तियार करने हैं, नतीजा किस पे छोड़ना है, अल्लाह पे। जो है इसी में बेहतरी। बीमार हो गए, भाई पैगंबरों पे भी बीमारियां आई। अय्यूब अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी किसमें गुजरी, बीमारी में। इसी बीमारी की वजह से अल्लाह ने कहा नेअमल अब्द, अय्यूब बेहतरीन बंदा था। ये बीमारी ना आती तो अय्यूब अलैहिस्सलाम का कुरान में जिक्र ना होता। सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत मिली, यही बादशाहत उनकी कामयाबी का जरिया। हजरत सुलेमान को बादशाहत ना मिलती तो कुरान में उनका तस्करा ना होता। तो भाई कोशिश बादशाह बनने की करनी है, लेकिन जो हालत में अल्लाह रखे राजी उसमें रहना है। सब्र ये करना है कि भाई अगर मैं सेहत की कोशिश कर रहा था, नहीं कामयाब हो सका, बीमारी है, तो अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी में कामयाब किया। अल्लाह मुझे इसी बीमारी में, बोलो भाई, नवाजेगा। अल्लाह चाहता है मैं सब्र का सवाब हासिल कर। तो आप कोशिश करो आपका बच्चा बहुत बड़ा ताजिर बने, नहीं बना, रक्षा चला रहा है, भाई अल्लाह मुझे इसी में क्या करेगा, नवाजेगा। समझते हो कि नहीं समझते? तो क्यों दुनिया से मोहब्बत कर रहे हो? ये रक्षे वाले के जन्नत में नहीं आएंगे? तो इसलिए बच्चे ना रोको। कुरान कह रहे ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा, तुम्हें पता नहीं कौन सा इसमें तुम्हारे लिए निजात का जरिया बन जाए, कौन सा तुम्हें फायदा पहुंचाए। सारे बच्चों को पढ़ा लिया, कोई काम नहीं आए। एक जो अनपढ़ था, नोट वो छापता है ठीक है ना, जिसको आप समझ रहे थे किसी काम का नहीं है। वो एक साहब ने जो है ना अपने बच्चे, 3-4 बच्चे थे, उनके तारुफ करवा रहे थे, ये मेरे बच्चे से मिलिए, ये इंजीनियर है, फखर है, इनसे मिलिए ये डॉक्टर है, इनसे मिलिए ये साइंटिस्ट है, तो इनसे मिलिए ये चोर है। तो उसने कहा इसको निकाल दो। कहते कमाता यही है, क्या करूं निकालू कैसे? इन सब पे कम वक्तों पे इतना खर्च किया, कमा के लाते नहीं है, खिलाने वाला कौन है? ये तो खैर एक लतीफा है, लेकिन बाज़ वो चोर नहीं होता, वो मेहनती होता है, किस्मत उसकी अच्छी निकल आती है। तो ये अगर आपकी मेहनत से पैसा मिलने वाला होता ना मेरे भाई, तो इमाम शाफी ये शेर न कहते, लौ कान बिल हियल गिना लवजतनी बिनुजूरि अक़तारिस समाई ताल्लुक़ी। कहते हैं भाई पैसा तकदीर से मिलता है, कोशिश से नहीं मिलता। कहते हैं अगर मेहनतों से मिल रहा होता तो मुझे देखते कि मैं आसमान के सितारों तक पहुंच गया होता। लेकिन कहते हैं हमने अजीब हालत देखी है कि खुशकिस्मतों को बैठे बैठे मिल जाता है, बदकिस्मत पीछे भागते रहते हैं पैसे के, सारी जिंदगी पैसा उनको सताता है, हाथ में कुछ भी नहीं आता। उसके लिए बड़ी प्यारी मिसाल दी इमाम शाफी रहमहुल्लाह ताला ने। फरमाया इदा समिअत बिअन्न मजदूदन अता ऊदन व इदा समिअत बिअन्न मजदूदन हवा ऊदन फअस्मर फी यदैहि फसद्दिकी व इदा समिअत बिअन्न महरूमन अता माअन लियशरबहु फगाद फहक़िक़ी। कहते हैं अगर तुम कभी सुनो ना कि एक बदकिस्मत आदमी पानी पीने के लिए कुएं के पास आया, पानी लबालब भरा हुआ है, बंदा क्या है, अल्लाह ने उसकी किस्मत में रखा है कि पानी इसको नहीं मिलेगा, वो कुएं के पास भी आ गया, कुएं में पानी भी क्या है, भरा हुआ है, लेकिन अल्लाह नहीं चाहते। तो तुमने सुना कि पानी उसको देखते ही नीचे चला गया, ठीक है ना, तो कभी ऐसी खबर सुनो ना तो तस्दीक कर दिया करो, ये कोई अचंभे की बात नहीं है, होता है ऐसा। सारे वसाइल होते हैं, पानी फिर भी नहीं मिलता, पानी देख के गायब हो जाता है, बोलता मैं तो आया हुआ था लेकिन तेरी किस्मत में मैं हूं नहीं, मैं जा रहा हूं, टाटा, ठेंगा दिखाता हुआ जाता है पानी। तो कह रहे हैं ऐसी खबरों पे यकीन कर लिया करो, ये कोई अचंभे की बात नहीं है, बदकिस्मतों के साथ ऐसा होता है। और कहते हैं कभी ऐसा सुनो ना कि एक आदमी ने खेती बाड़ी की और खूब हल चलाया और खूब सोना यूरिया एंगो यूरिया डाला और ये वो और फलाना ढिमकाना, और इतना कुछ करने के बाद भी फसल नहीं होगी, पैसे डूब गए। लेकिन एक आदमी ने क्या किया, वैसे ही लकड़ी हाथ में पकड़ी और उसने वही फल देना शुरू कर दिया, कुछ भी नहीं, ना हल चलाए ना खाद डाली। वइज़ा समिअत बिअन्न मजदूदन हवा ऊदन फअस्मर फी, हाथ में ही फल देना शुरू कर दिया, सद्दिकी, बोल दिया करो ऐसा भी होता है, कोई अचंभे की बात नहीं। एक मिसाल से समझाया, बाज लोगों के पीछे दौलत भागती है, वो कह रहे हैं पता नहीं कहां से आ रहे हैं, उधर से भी आ गए उधर से भी आ गए, आज वो प्लॉट भी बिक गया, आज वो भी कारोबार हो गया, वो भी हो गया, बरस रहे होते हैं नोट, समझ में नहीं आ रहा होता यार ये हो क्या रहा है, ठीक है ना।
जिस बिजनेस में हाथ डाले, हमारे एक जानने वाले हैं बैंक में, इस्लामिक बैंक में, तो उनका ट्रांसफर बहुत होता रहता है। तो मैंने कहा यार ये क्या अजीब ही, कभी उधर ट्रांसफर कभी उधर, है बहुत बड़ी पोस्ट पे। किसी ने कहा ये जिस बैंक जो नहीं चल रहा होता ना, इसको इनको वहां भेज देते हैं, वो चलना शुरू। क्या इनके हाथ में बरकत है, जो ब्रांच नहीं चल रही होती ना वहां इनका ट्रांसफर होता है और वो पहिए लगाए बगैर दौड़ना शुरू कर देती है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो ऐसा भी होता है कि आप रिस्क आपको तलाश कर रहा होता है और बाज दफा जो काम करो नहीं हो रहा, तो ये किसके हाथ में मेरे भाई? अल्लाह के। तो इसका मतलब जिसके पास रिस्क के दरवाजे खुले हुए ना, वो इतराए कि अल्लाह मुझसे खुश है, ना 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 ना, इस खुश में मुब्तला ना हो। अल्लाह आपको दे के आजमा रहा है। अल्लाह क्या कर रहा है भाई? खिला के आजमा रहा है। और जिस जो हर काम में हाथ डाले काम नहीं हो रहा, वो टेंशन में ना आए, वो ये ना समझे मुझ पे किसी ने सिफली कर दिया है, जादू कर दिया है, मैं फला आमिल को दिखाऊंगा और जादू है और ये करवाना, फलीते पलीते, ना 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 भाई, अल्लाह आपको आपसे छीन के आजमा रहा है। जिसको अल्लाह ने दे दिया वो भी मरेगा और आप भी क़यामत का ऐलान करके नहीं जाओगे, आपका भी इन्ना लिल्लाह होने। कब्र में जाने के बाद बगैर जेब, जिसका प्लॉटों का करोड़ों का बिजनेस था, वो भी एक फाइल भी अपने साथ लेके नहीं जाएगा। अरे जिसका जो ओनर था, जो रियाज मलिक है, वो नहीं लेके जाएगा, तो जिसके बैरिया टाउन में प्लॉट है वो कहां से लेके जाएगा? है भाई, जो ओनर है वो कफन में जेब के बगैर जाता है कि नहीं जाता? तो ये सोच लिया करो भाई, ये कौन सा जो है ना कब्र में साथ लेके जाएगा। तो भाई लेके भी अल्लाह आजमा रहा है और दे के भी आजमा। तो बच्चे पैदा करो, नस्ल मत रोको, ठीक है, अल्लाह पे तवक्कुल करो। और रिपोर्ट पता है क्या है कि बढ़ेगी नस्ल तो अल्लाह की तरफ से रिस्क के दरवाजे खुलेंगे नहीं, टूटेंगे। सही है ना? खुलेंगे नहीं। कुरान के बाज अल्फाज बड़े अजीब हैं। एक अरब आलिम ने बड़ी प्यारी बात लिखी। अरब क्या करते थे? बच्चे को गुर्बत के खौफ से कत्ल कर देते थे, क्योंकि वो माँ के पेट में हमल जाया करना जानते नहीं थे ना। इतनी मेडिकल साइंस ने तरक्की नहीं की थी कि माँ के पेट में हमल, अब हमल ठहर गया तो वो परेशान होते थे, क्या करें? तो कहते पैदा होता ही मारो इसको ना, क्योंकि हम खुद नहीं खाने को मिल रहा है, इसको कहां से खिलाएंगे? तो कुरान ने कहा ना ना ना, नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रिज़्क़ देंगे और इसको भी। तो उलमा ने इसके तहत लिखा है, इससे पता चलता है बच्चा पैदा होने से बच्चे को रोजी बाद में मिलती है, वालिदैन को पहले मिलती है। अल्लाह ने कहा हम तुम्हें भी देंगे और बोलो इनको भी दें। तो अल्लाह पे तवक्कुल करने वाले होना चाहिए भाई मुसलमान को। तो ये ना जाओ, और फिर दिल बड़ा होता है यार इंसान का, जब वो अल्लाह की तरफ से रोजी आता हुआ देखता है और तवक्कुल बढ़ता है। और ये जो कहते हैं ना मेरे इतने बच्चे फिर भी गरीब, या तो ये कमबख्त अपनी हरकतों की वजह से गरीब है। फोकस बच्चे पैदा करने पर किया इसने, कमाने को फोकस बोलो भाई किया ही नहीं। तो वो तो हो, कमाना भी तो है ना, कोशिश भी तो करनी है, ये जिम्मेदारी तो पूरी करो। समझ में नहीं आ रही बात? तो एक है रिस्क, कमाना भी है, मेहनत भी करनी है, अल्लाह रिस्क के दरवाजे खोलेगा, क्योंकि अल्लाह उस कुएं में पानी ज्यादा देता है जिस कुएं से लोग ज्यादा सैराब होते हैं। उसका पानी ताजा भी रहता है, और कुएं से पानी से लोग सैराब होना बंद हो जाए तो कुएं का पानी सड़ जाता है। ठीक है,